हेलो गाइस, मैं सुदीप पवार अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी 97 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कृषि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि जो सस्य विज्ञान है उसके जनक या पिता किसे माना जाता है, उसे पीटर डी क्रिश्चियन जी को। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है पीटर डी क्रिश्चियन जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इज रिटर्न बाय, यानी कि एक बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जिसे लिखा गया है किसके द्वारा, जेथरो टूल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा जेथरो टूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, झूम कल्टीवेशन इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो झूम खेती है वो भारत के किस भाग में सबसे अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, तो वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉपिंग इंटेंसिटी विल बी ऑलवेज 100% इन, आंसर इज मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया आर, यानी कि भारत को कितने कुल सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, वो किया गया आपका दोस्तों 15 जोन्स में। ठीक है, यानी कि 15 जोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है फार्मिंग विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग किस फार्मिंग में जो है हम जो है फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों करते हैं उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिस्टम ऑफ ग्रोविंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर इज नोन एज मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, यानी कि एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल हर साल बोते रहना जिसे क्या कहते हैं, एकल फसल कहते हैं या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स साइमultaneously on a certain piece of land in any certain period is called as, इसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरेड फार्मिंग, यानी कि बहुस्तरीय खेती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज, पूछ रहा है कि जो सतत कृषि होती है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द फादर ऑफ वीड साइंस, कह रहा है कि जो आपका खरपतवार विज्ञान है उसके जनक किसे माना जाता है, उसके पिता किसे माना जाता है, वो है जेथरो टूल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm इज कॉल्ड एज रेनफेड फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, जहां पर क्या होता है 1150 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, वर्षा आधारित खेती यानी रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन, किस पंचवर्षीय योजना में क्या है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इनिशिएट किया गया था इंडिया में, वो है 7th 5 ईयर प्लान, यानी कि 1988 में 7th 5 ईयर प्लान आया जिसमें जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग को इनिशिएट किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm इज कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग। ठीक है, जहां पर 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है यानी कि वार्षिक वर्षा होती है उसे कौन सी खेती, शुष्क खेती कहा जाता है, ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन
Annual rainfall is less than 75% of normal, the situation will be called as, यानी कि जब वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं, यानी कि सूखा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नॉन एज लाइफ सेविंग इरिगेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट कानपुर, यानी कि इसे IIPR भी बोलते हैं। ठीक है। IIPR का अगर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो उसमें क्या कह रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक है। ये कहाँ पे है, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट, यानी कि NRC फॉर ग्राउंड नट इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पर है दोस्तों, जूनागढ़ में। ओके, यानी कि ठीक है, जूनागढ़ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। ठीक है, पूछ रहा है एग्रोनॉमी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान शब्द है वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड एट हैदराबाद। ठीक है, इसे किरडा भी बोलते हैं, CRIDA। ठीक है, तो किरडा कहाँ पे है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स, रेन, माइस्ट, फॉग एंड ड्यू एटसेट्रा अकर्ड इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, मौसम से संबंधित यानी कि जो भी घटनाएं हैं जैसे बादल बनना, वर्षा का होना, कोहरा लगना इत्यादि, ये सब कहाँ पर होती है, कौन सी लेयर में होती है, तो ये होती है ट्रोपोस्फियर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी। ठीक है, 1 क्यूसेक वाटर से जितना एरिया डिस्चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय टेंसियोमीटर। ठीक है, जो सॉइल मॉइस्चर है, मृदा नमी तनाव किस इक्विपमेंट की हेल्प से मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है, वो है टेंसियोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन इज नॉन एज फर्टिगेशन। ठीक है, यानी कि जब हम उर्वरकों का प्रयोग जो सिंचाई में काम आने वाला जल है, सिंचाई जल के साथ अगर हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है कार्बनिक पदार्थों का कितना होता है, वो होता है 10:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लेग्यूम्स आर डेफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड, यानी कि जो लेग्यूम्स दलहन होती है उनमें कौन सा एमिनो एसिड जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि डेफिशिएंसी होती है इनमें इस एमिनो एसिड की, वो है मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन 2007, इसका आंसर है 2007। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, खैरा डिजीज, यानी कि ये खैरा डिजीज एक खैरा बीमारी है जो धान में लगती है, ये किसकी कमी से लगती है, पूछ रहा है खैरा डिजीज इन पैडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि किस ऐसे तत्व की कमी से जो है ये खैरा डिजीज धान में लगती है, ये लगती है जिंक की वजह से। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। श्वेत क्रांति यानी कि ये दुग्ध से संबंधित, मिल्क से रिलेटेड एक रिवोल्यूशन है। ठीक है, इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, तो जो सुनहरी क्रांति है उसके जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर KL चड्ढा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। पूछ रहा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि IARI कहाँ पर स्थित है, तो ये पूसा न्यू दिल्ली में
स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि IVRI कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में ये क्या है? सिचुएटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि NDRI कहाँ पर है? ये करनाल हरियाणा में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वाटर यूज एफिशिएंसी इज हाईएस्ट अंडर विच मेथड, ठीक है। इरिगेशन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंतर्गत वाटर यूज एफिशिएंसी अधिक होती है, यानी कि हाईएस्ट होती है? तो वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज इस्टेब्लिश्ड एट पौंडीचेरी, यानी कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था? वो हुआ था पौंडीचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, यानी कि जो कृषि रसायन विज्ञान है उसके पिता कौन है या जनक कौन है? वो है जस्टस वॉन लिविंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, साइकोसेल इज अ ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है। साइकोसेल एक क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द जर्नल ऑफ इंडियन फार्मिंग, यानी कि एक जर्नल है इंडियन फार्मिंग जो कहाँ से पब्लिश होती है? ICAR से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, लग्जरी कंजक्शन, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ये कंजप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसे आप ध्यान देना, इसको कंजप्शन समझना, ठीक है। इज द लग्जरी कंजप्शन इज जनरली एसोसिएटेड विद, तो किससे संबंधित है ये? पोटेशियम से, ठीक है। पोटेशियम से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, क्वीन ऑफ सीरियल्स इज, यानी कि जो धान्य है, अनाज है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मेज को कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है, और मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज दोस्तों, ओके। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नॉन एज, यानी कि जो सरसों है उसके फल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सिलिकुआ बोलते हैं, ठीक है, उसको सिलिकुआ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, टोटल लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस आर, यानी कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं वो कितने भागों में विभाजित की गए हैं? तो 8 क्लासेस में रखा गया है, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 48, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज, यानी कि जो गेहूं है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है या कहाँ माना जाता है? तो ये है आंसर इसका मैक्सिको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि जो लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो कब हुआ था? 1979 में। एंड क्वेश्चन नंबर 50 इज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज, यानी कि एक फल पकाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? इथिलीन, ठीक है दोस्तों। तो इथिलीन जो है फ्रूट पकाने का एक हार्मोन है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये पढ़ने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एग्री स्टडी 97 को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।